नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के सारे क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में कहता है कि बी लिमिटेड ने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है 50 करोड़ में और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट किया है 35 करोड़। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो फिर से एस्टिमेट करने पे पता चलता है कि कॉस्ट तो 53 करोड़ लगने वाला है, 35 करोड़ नहीं। तो अब तो यहाँ पर लॉस होने वाला है इसको। तो क्या ये लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस, बुक कर सकता है इन द अकाउंट्स एज पर AS7? आंसर है हाँ, हम लोग कर सकते हैं इसको रिकॉग्नाइज इसी साल में। एज पर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल एक्सीड टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, then the expected loss should be recognized as an expense immediately. Therefore, the foreseeable loss of 3 crores should be recognized as an expense immediately in the current year, that is year ending at 31st March 2015. इस सवाल में कहता है कि एक्सीलेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 3 करोड़ में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है सितंबर 2014 को। अब 31 मार्च 2015 को इसको मालूम चलता है कि कंपनी ने अभी तक 1 करोड़ 80 लाख कॉस्ट इनकर कर दिया है और फर्दर 1 करोड़ 40 लाख करना बाकी है। क्वेश्चन पूछता है कि आप कितना रिवेन्यू चार्ज करेंगे फाइनल अकाउंट्स में। तो आंसर में सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन का, कि कितना परसेंट काम अभी तक हो चुका है। जितना परसेंट काम हो चुका है उतना परसेंट ही तो रिवेन्यू हम लोग बुक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना परसेंट काम हो चुका है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम लोग किसके बेसिस पे निकालते हैं? कॉस्ट इनकर्ड के बेसिस पे। अभी तक कितना कॉस्ट लगा है? तो अभी तक कॉस्ट लगा है 1.80 और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? 1.80 करोड़ और 1.40 करोड़, यानी 3.20 करोड़। तो इसी फॉर्मूला में पुट करते हैं कॉस्ट इनकर्ड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। इससे मालूम चलता है हम लोग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन। जैसे डिग्री ऑफ कंप्लीशन मालूम चल गया 56.25%, इसका मतलब कि 56.25% काम हो चुका है। तो हम लोग रिवेन्यू भी कितना बुक करेंगे? 56.25%। तो रिवेन्यू तो 3 करोड़ है, तो 3 करोड़ का 56.25% हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1.6875 करोड़। अब रिवेन्यू टिल डेट हम लोग का मालूम चल गया 1.6875 और कॉस्ट टिल डेट भी मालूम चल गया है 1.80। तो देखते हैं कि रिवेन्यू माइनस कॉस्ट तो मिलता है लॉस 0.1125 करोड़। अब ये तो लॉस आ गया, तो लॉस को हम लोग बुक कर देंगे P&L में। इसके साथ साथ हम लोग का प्रोविजन भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम चल रहा है कि हम लोग में टोटल एस्टिमेटेड लॉस होने वाला है। तो जब भी हम लोगों को एक्सपेक्टेड लॉस मालूम चल जाता है तो उसको हम लोग इमिडिएटली उसी साल में रिकॉग्नाइज कर देते हैं। हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा इसे। तो वही करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन निकालते हैं। हम लोग को मालूम है कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लगने वाला है? 3.20 करोड़। कैसे? अभी तक लगा है 1.80 करोड़ और लगने वाला है 1.40 करोड़। तो टोटल 3.20 करोड़ हम लोग का टोटल लगने वाला है कॉस्ट। और टोटल रिवेन्यू कितना होने वाला है? 3 करोड़, यानी कि 0.20 करोड़ हम लोगों का लॉस होने वाला है। लेकिन इसमें से हम लोग इस साल तो कुछ लॉस ऑलरेडी बुक कर दिए हैं, तो उसको लेस कर देते हैं। तो 0.1125 को लेस कर दिए तो 0.875 हम लोग का फ्यूचर लॉस निकल के आया। इसी लॉस का हम लोग प्रोविजन बनाएंगे, तो प्रोविजन फॉर लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट कितना निकल के आएगा? 0.875 करोड़। ये सवाल पिछले सवाल से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, फिर भी पढ़ते हैं। मेसर्स हाईवे लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 150 करोड़ का 1/4/2013 को। अब एक साल बाद यानी 31/3/2014 को कंपनी देख रहा है कि अब तक 120 करोड़ खर्चा लग चुका है और 45 करोड़ और लगने वाला है। क्वेश्चन कहता है कि आपको कितना अमाउंट रिवेन्यू शो करना चाहिए और P&L एक्सट्रैक्ट भी दिखाइए साथ साथ। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे ताकि ये पता चले कि कितना काम हो चुका है। जितना काम हो चुका है उतना ही तो हम लोग रिवेन्यू बुक कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन जब निकाले तो कॉस्ट इनकर्ड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट में पुट किए तो आ गया 72.73%। इतना काम हो चुका है तो इतना ही हम लोग रिवेन्यू बुक कर सकते हैं। तो टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू कितना है हम लोग का? 150 करोड़। तो 150 करोड़ का 72.73% बुक कर सकते हैं, तो आता है 109 करोड़। तो 109 करोड़ रिवेन्यू टिल डेट है। तो कॉस्ट टिल डेट कितना है? 120 करोड़। तो इससे निकल के आता है लॉस। लॉस अप टू डेट कितना निकल के आया है? 11 करोड़। 11 करोड़ लॉस है, तो बुक कर देंगे P&L में। अब सिंस अगर क्वेश्चन को देखें तो हम लोग को ऐसा पता चल रहा है कि टोटल रिवेन्यू तो 150 करोड़ है, लेकिन हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है? एस्टिमेटेड में टोटल कॉस्ट हम लोग का 165 करोड़ लग रहा है। एक तो 120 करोड़ और अभी और 45 करोड़ लगने वाला है। तो इसका मतलब कि यहाँ एक्सपेक्टेड लॉस हम लोग को दिख रहा है, तो इसका हम लोग को प्रोविजन बना लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 165 करोड़ माइनस टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू 150 करोड़, निकल के आता है 15 करोड़ लॉस। लेकिन इस साल तो हम लोग 11 करोड़ लॉस ऑलरेडी बुक कर दिए हैं, तो उसको लेस कर देते हैं। तो फ्यूचर लॉस निकल के आता है 4 करोड़। इसी का हम लोग प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट।
अब आगे सवाल में कहा था कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट भी बताना है, तो दिखा देते हैं कि करंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस कैसा निकलेगा। हम लोग करंट ईयर में रिवेन्यू कितना बुक कर सकते हैं, 109, तो बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 109 कर दिए। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना इनकर कर दिए हैं, 120 करोड़, तो उसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 120। अब हम लोगों ने प्रोविजन फॉर लॉस बनाया है, तो उसको भी तो लिखना पड़ेगा, तो उसको भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, तो 4 करोड़ उसका भी रिकॉर्ड कर दिए। तो इसमें हम लोग का नेट लॉस निकल के आया 15 करोड़। दैट्स इट। इस सवाल में कहता है कि एक्स लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है 2 लाख में। पहला साल 45% काम खत्म कर दिया है, जिसके लिए कंपनी ने खर्चा किया है 81,000, और दूसरा साल पूरा काम खत्म कर दिया है और दूसरा साल खर्चा किया है 89,000। अब आपको निकालना है कि कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो सॉल्यूशन में देखें तो ईयर 1 और ईयर 2 का हम लोग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं। सबसे पहले डिग्री देखते हैं कि डिग्री कितना है। फर्स्ट ईयर में 45% काम हो चुका है, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन 45% है, और दूसरा साल पूरा काम हो चुका है, तो 100% हो गया है हम लोग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हम लोग का 2 लाख था, तो 2 लाख का 45% पहला साल बुक कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, और दूसरा साल 2 लाख का 2 लाख बुक कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू तो मालूम चल गया। अब कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट कितना आया है वो भी देखते हैं। कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट ईयर 1 में तो 81,000 हुआ था, ईयर 2 में 89,000 हुआ, प्लस 81,000 जो पिछले साल हुआ था वो भी हुआ, तो उन दोनों को लेस कर दिए, तो हम लोग को मालूम चल गया कि अभी तक कितना हम लोग को प्रॉफिट हुआ है टिल डेट। तो ईयर 1 में 9,000, ईयर 2 में 30,000। अब ईयर 2 में हम लोग 9,000 लेस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो अभी जो निकाला वो प्रॉफिट टिल डेट था, आज तक का प्रॉफिट 30,000, तो उसमें से हम लोग लेस कर देंगे कि पिछला जो भी हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, तभी ना इस साल का, पर्टिकुलरली इस साल का निकल के आएगा प्रॉफिट। तो हम लोग 9,000 लेस किए, तो इस साल का यानी ईयर 2 का मालूम चल गया 21,000 है प्रॉफिट। इस सवाल में कहता है कि एक्स लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है 1/4/2013 को। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्री किया हुआ है रीइंबर्सेबल कॉस्ट प्लस 20%। कंपनी ने अभी तक 1 लाख खर्चा कर चुका है, जिसमें से कि 90,000 रीइंबर्सेबल है। फिर कहता है कि 5,000 नॉन रीइंबर्सेबल है, और बाकी जो भी खर्चा है वो हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं रिलायबली। हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट दिखाना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड में हम लोग जितना कॉस्ट लगा है वो लिख देते हैं। कॉस्ट कितना लगा है, 1 लाख, तो 1 लाख लिख देते हैं यहाँ पर, 100,000। अब हम लोग इनकम साइड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्री हुआ है रीइंबर्सेबल कॉस्ट प्लस 20%, और रीइंबर्सेबल कॉस्ट है 90,000, तो 90,000 प्लस 20% 108,000 निकल के आ गया हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब हम लोगों को ये पता है कि अगर हम लोग को पता चल गया कि लॉस आने वाला है, तो हम लोग इसी साल बुक कर लेंगे प्रोविज़न फॉर लॉस करके। यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि 5,000 जो नॉन रीइंबर्सेबल है वो तो हम लोग नहीं रिकवर कर सकते हैं, तो ये हम लोग का लॉस है, तो इसके लिए हम लोग प्रोविज़न फॉर लॉस बना दिए 5,000। इससे हम लोग का नेट प्रॉफिट निकल के आया 3। अब इस सवाल में अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाने बोला है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट ये भी दिया हुआ है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट ये भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग को 3 चीज़ निकालना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ कि कितना रेवेन्यू हम लोग को बुक करना है, दूसरा चीज़ कि कितना कॉस्ट अब तक हुआ है, और तीसरा चीज़ कि कितना प्रोविज़न फॉर लॉस हम लोग को निकालना है। यही ना हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो यही निकालते हैं सबसे पहले रेवेन्यू कितना बुक करेंगे, उसके लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना ज़रूरी है, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं। तो कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू 100, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकल के आता है। तो अब तक हम लोगों ने 390,000 कॉस्ट इनकर किया है, और टोटल कितना करना है 390 प्लस 260। तो इस तरह से हम लोग का निकलेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन 60%। अब 60% डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, तो हम लोग रिवेन्यू भी 60% ही बुक करेंगे। रिवेन्यू हम लोग का कितना डिसाइड हुआ था, 600,000, तो 600,000 का 60% हम लोग यहाँ पर बुक कर सकते हैं, तो 600 का 60% होता है 360। ये है कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू टिल डेट। तो अब माइनस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल डेट। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना अभी तक इनकर किया है 390, तो 360 हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू अभी तक का है, और अभी तक का कॉस्ट है 390। इसका मतलब 30,000 का लॉस है, तो ये 30,000 का लॉस हम लोग बुक करेंगे पीएनएल में। इसके साथ साथ प्रोविज़न भी निकालते हैं। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मालूम है 650, 390 अभी तक कर चुके हैं, और 260 और करने वाले हैं, तो मिला के 650 हम लोग का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है। टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू भी मालूम है 600, लेस कर देंगे तो मिल जाएगा टोटल लॉस 50। लेकिन 50,000 का तो टोटल लॉस है, लेकिन अभी तक तो हम लोग 30,000 का लॉस बुक भी कर चुके हैं, तो ऑलरेडी जो बुक किया हुआ है उसको लेस करेंगे, तो फ्यूचर लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट 20,000, ये हम लोग का प्रोविज़न फॉर लॉस बन जाएगा। बस हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बना दिया यहाँ पर। इस सवाल में कहता है कि मिस्टर श्याम ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन्होंने सेपरेट प्रपोजल दिया है,
और हर कॉन्ट्रैक्ट पर सेपरेट नेगोशिएशन हुआ है, जिस वजह से ये कॉस्ट और रिवेन्यू हर यूनिट का, हर कॉन्ट्रैक्ट का डिसाइड कर सकता है। तो क्या मिस्टर श्याम को ये सारा कंस्ट्रक्शन सेपरेटली कंसिडर करना चाहिए, सेपरेटली ट्रीट करना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू AS7 हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन को अलग अलग अगर 3 कंडीशन पास होते हैं। पहला कंडीशन कि सेपरेट प्रपोजल हैव बीन सबमिटेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट पार्ट्स। सेकंड कंडीशन सेपरेट नेगोशिएशन हैव बीन कंसिडर्ड। और तीसरा कॉस्ट एंड रेवेन्यू कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ईच पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन में दिख रहा है कि सारा कंडीशंस यहाँ पास हो रहे हैं, तो मिस्टर श्याम जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग ट्रीट कर सकता है एज पर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इस सवाल में आपको डिटेल दे दिया गया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, येट टू बी रिसीव्ड। और आपको बताना है कि हम लोग इसका प्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे अकाउंट्स में। तो हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जब P&L बनाते हैं तो 3 चीज़ लिखते हैं कि कितना रिवेन्यू अब तक हुआ है, कितना कॉस्ट अब तक इनकर किए हैं और प्रोविजन फॉर लॉस कितना होगा। यही 3 चीज़ तो प्रेजेंट करते हैं, तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को रिवेन्यू निकालने के लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन चाहिए, तो वो निकालते हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलता है, कॉस्ट इनकर्ड अभी तक डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट इंटू 100। तो वैसे ही निकालते हैं। अभी तक कितना कॉस्ट हम लोग इनकर किए हैं, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, यानी कि 500 प्लस 105, यानी 605 हम लोग अभी तक यूज़ किए हैं। और टोटल हम लोग का खर्चा कितना है, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन निकल के आता है 1100। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला हम पुट करते हैं 605 बाय 1100 इंटू 100, तो 55% निकल के आता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अब जितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन है उतना ही तो रिवेन्यू बुक कर सकते हैं। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू था 1000 लाख, तो 1000 इंटू 55%, 550 लाख हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू टिल डेट आया है। तो उसमें से लेस कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल डेट 605, तो निकल के आता है लॉस 55 लाख का। तो 55 लाख का लॉस हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे P&L में। अब हम लोग प्रोविजन भी निकाल लेते हैं। तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट है 1100, अभी निकाले हम लोग। टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू है 1000, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इससे हम लोग का टोटल लॉस निकल के आता है 100 लाख। अब 100 लाख तो लॉस है, लेकिन अभी हम लोग 55 लाख का ऑलरेडी बुक कर चुके हैं लॉस, तो उसको लेस कर देते हैं। तो कितना लॉस और बुक करना बाकी है, 45 लाख। तो ये हम लोगों का प्रोविज़न फॉर लॉस निकल के आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर आ गया। हम लोग अकाउंट्स में क्या प्रेजेंट करते हैं, अब तक हम लोग का कितना कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू आया है, दैट इज़ 550 लाख। अब तक कितना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर हुआ है, 605 लाख। अब तक कितना प्रोविज़न फॉर लॉस निकल के आया है, 45 लाख। तो सब कुछ तो निकल के आ गया। अब ये जो सवाल है ये रिपीटेशन है, इसीलिए मैं इसको कवर नहीं करूँगा। आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन और आंसर को देख लें। इस सवाल में कहता है कि कंपनी ने 100 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और 80% काम किया है, जिसके लिए उसको 92 लाख का खर्चा लग गया है। फिर कंपनी एस्टिमेट करता है कि और 23 लाख का खर्चा लगने वाला है और एक्सपेक्टेड लॉस 15 लाख का होगा। तो क्या कंपनी इस लॉस को रिकॉग्नाइज कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और कैसे करेगा ये देखिए यहाँ पे। अब इस सवाल में हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कितना लॉस हम लोग इस साल बुक करेंगे और कितना लॉस हम लोग प्रोविज़न फॉर लॉस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले करंट ईयर का लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो निकालते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू निकालते सबसे पहले 100 लाख का 80%, क्योंकि कहा था कि 80% काम हो गया है तो रिवेन्यू भी तो 80% रिकॉर्ड करेंगे। तो 100 लाख का 80% 80 लाख। और अब तक कॉस्ट कितना इनकर किया है, 92 लाख। इसका मतलब कि 12 लाख का लॉस हुआ है करंट ईयर के लिए। तो ये जो लॉस है करंट ईयर के लिए, ये P&L में हम लोग लिख देंगे। अब बाकी जो बोला है 15 लाख का एक्सपेक्टेड लॉस है, तो 12 लाख तो हम लोग लॉस इसी साल रिकॉर्ड कर दिए। तो बाकी बचा जो 3 लाख है उसका हम लोग प्रोविज़न बना देंगे, प्रोविज़न फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। इस सवाल में आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को एक्सप्लेन करने बोला है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस एलोकेटेड कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि मटेरियल कंज्यूम्ड एट साइट और लेबर एक्सपेंसेस साइट। इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि सिक्योरिटी एक्सपेंसेस ऑन साइट, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। एलोकेटेड कॉस्ट जैसे कि इंश्योरेंस, सुपरवाइजर सैलरी इनकर्ड एंड एलोकेटेड टू वेरियस साइट्स। ध्यान देने वाली बात है कि मटेरियल एट साइट एक्सपेंस नहीं है और एडवांस्ड पेड टू लेबर ये भी एक्सपेंस नहीं है। फिर है कि अगर कॉस्ट स्टिल टू बी इनकर्ड निकालना है तो वो मैनेजमेंट निकालता है और वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड इज इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड होता है। ये सवाल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, लेकिन है इसका आंसर बहुत सरल। क्वेश्चन में कहता है कि 9,90,000 हम लोगों ने अभी तक इनकर कर दिया है
सर्टिफिकेट जो हम लोग को रिसीव हुआ है वो 12 लाख का हुआ है, जिसमें से कि 10,80,000 जो है उसका हम लोग को कैश में मिल गया है। कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड 22,500 है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाय स्पेंडिंग एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 60,000 द वर्क कैन बी completed इन ऑल रिस्पेक्ट। द एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ वर्क इज 12,50,000। कंप्यूट अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ द प्रॉफिट टू बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोगों को सिंपली प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है, जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। सबसे पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगा? कॉस्ट इनकर्ड बाय टोटल कॉस्ट इंटू 100। अब कॉस्ट इनकर्ड अभी तक कितना किए हैं? 9,90,000 फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है। और टोटल कॉस्ट कितना लगने वाला है? 9,90,000 प्लस 60,000 एडिशनल लगने वाला है, लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में। इस तरह से 94.28% निकल के आता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू निर्धारित किया गया है 12,50,000। तो अब तक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कितना बुक कर सकते हैं? 12,50,000 इंटू 94.28%, इसका मतलब 1178500। अब कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितना हुआ है? 9,90,000। तो प्रॉफिट निकल के आता है 1,88,500। इस सवाल में कहता है कि एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 9,000 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है टू बिल्ड ए ब्रिज 3 साल का टाइम में। अब तीनों साल का आपको डेटा दिया गया है, जैसे कि इनिशियल अमाउंट जो एग्री किया गया है 9,000 9,000 9,000, वेरिएशन इन रिवेन्यू 200, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अब तक कितना इनकर किए हैं वो तीनों दिया गया है। अब ईयर 2 और ईयर 3 में एक कैच है कि ईयर 2 और ईयर 3 का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट में थोड़ा बदलाव आने का ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ईयर 2 में जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड दिया है उसमें 100 लाख फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट साइट इंक्लूडेड है। तो स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट साइट तो एसेट या स्टॉक होता है, वो कॉस्ट तो नहीं होता है। तो इसको यहाँ से लेस करना पड़ेगा, तब जाके एक करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट दिखाएगा। ईयर 3 में एक प्रॉब्लम है कि ईयर 3 में 100 लाख फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर 2 को एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब ईयर 2 में जब स्टैंडर्ड मटेरियल पड़ा था वो तभी एसेट था, लेकिन जब वो यूज़ हो गया ईयर 3 में तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया है, उसको एक्सक्लूड कर दिया है, तो हम लोग को इंक्लूड करने के लिए वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको निकालने बोला है रिवेन्यू, एक्सपेंस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L तीनों साल का। तो सबसे पहले हम लोग को रिवेन्यू या एक्सपेंस निकालना है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते हैं? कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंटू 100। अब कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट दिया हुआ था, लेकिन ईयर 2 और ईयर 3 का डेटा में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उसको हम लोगों ने ठीक कर लिया। ईयर 2 में हम लोगों ने 100 लाख को लेस कर दिया, क्योंकि वो स्टॉक या एसेट था, कॉस्ट का पार्ट नहीं था, इसीलिए उसको हटा दिया। और ईयर 3 में जब वो कॉस्ट का पार्ट बन गया तो क्वेश्चन में उसको हटा दिया, तो हम लोग भी उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करके हम लोगों ने निकाल दिया कॉस्ट इनकर्ड। जैसे कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट आ गया, वैसे ही हम लोग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी आराम से आ जाएगा। आ गया हम लोग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन आराम से। तो अब हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट निकालने से पहले हम लोग टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे आएगा? कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट, तो निकल के आ जाएगा कॉस्ट। इनकम माइनस प्रॉफिट कॉस्ट आता है ना, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल के आ जाएगा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू पहले निकालते हैं। इनिशियल अमाउंट जो एग्री हुआ था वो 9,000 9,000 9,000 हुआ था, प्लस वेरिएशन हुआ था 200 का। तो 200 सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो निकल के आ गया हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू। अब उसमें से लेस कर देते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वो क्वेश्चन में दिया वही है 950, 1,000 और 1,000, तो लेस कर दिया तो हम लोग को टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गया। अब हम लोगों को कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करना है। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हम लोग को मालूम है 9,000 9,200 9,200। अब इसमें से हम लोग कितना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? जितना डिग्री ऑफ कंप्लीट हुआ होगा, तो जितना कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू है टोटल इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन करेंगे तो रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल डेट आ जाएगा। फिर उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, तो वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको भी लेस कर देंगे, तो निकल के आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट टिल डेट। अब अगर पिछले साल कोई हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है तो उसको हम लोग लेस कर देंगे। तो पहला साल तो पहला साल ही है, पिछला कोई साल में भी बुक नहीं किए होंगे प्रॉफिट, लेकिन दूसरा साल में हम लोग लेस करना पड़ेगा प्रॉफिट जो ऑलरेडी बुक किया हुआ है। ऑलरेडी जो पहला साल में बुक किए थे उसको लेस कर देंगे हम लोग। उसके बाद थर्ड ईयर में हम लोग प्रॉफिट कौन सा लेस करेंगे? जो पिछले 2 साल में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। 247 प्लस 493 इज इक्वल टू 740, तो इसको लेस करेंगे तो तीनों साल का इंडिविजुअल प्रॉफिट हम लोग को निकल के आ जाएगा, और यही तो हम लोग को निकालना था। अब ये जो सवाल है ये भी रेपुटेशन है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, आप इसे वीडियो को पॉज करके एक बार देख लें। ये क्वेश्चन भी रिपीटेशन है, ज़्यादा कुछ यूनिक पॉइंट नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को पॉज करके इसे भी आप एक बार देख लें। यह ध्यान रहे कि सारा क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि
एग्ज़ाम में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले। इसीलिए सारा क्वेश्चन को एक बार पॉज करके ज़रूर देखें। कुछ यूनिक पॉइंट नहीं है इसलिए मैं डिस्कस नहीं करा रहा हूँ और वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। एनीवेज सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारा क्वेश्चन को आपको देखना है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को भी देखें। ये सवाल भी रेपिटेशन है तो इसे भी मैं स्किप करना चाहता हूँ। अब ये सवाल में आपको डेटा दिया गया है रेलेवेंट और आपको निकालने बोला है प्रॉफिट या फिर लॉस इस साल का, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस इस साल का, रिवेन्यू जो कि आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए इस साल में, और अमाउंट ड्यू है टू या फिर फ्रॉम कस्टमर से इस साल में। सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं जिसमें आपको निकालने वाला है प्रॉफिट या फिर लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो हम लोग को मालूम है कि टोटल कॉस्ट जो हम लोग का लगने वाला है वो 6250 प्लस 1250 प्लस 8750, यानी कि वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीसन, टोटल में हम लोग का 16,250 खर्चा लगने वाला है। तो लेस कर देते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो कि 12,000 है। तो हम लोग को मालूम चलता है कि 4,250 जो है वो टोटल फोर्सिएबल लॉस है। और हम लोग को मालूम है कि जो भी फोर्सिएबल लॉस हम लोग को मालूम चल जाता है, एक्सपेक्टेड लॉस मालूम चल जाता है, उसको हम लोग उसी साल एक्सपेंस करके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो पहला पार्ट जो बोला था कि प्रॉफिट या फिर लॉस निकालो, उससे हम लोग को निकल के आ गया कि लॉस है 4,250 का। दूसरा पार्ट में बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस निकालो। तो वर्क इन प्रोग्रेस में कौन सा चल रहा है, जो वर्क सर्टिफाइड है और जो वर्क नॉट सर्टिफाइड है, तो इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो 7500 निकल के आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट WIP। अब तीसरा बोला है कि रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो रिवेन्यू जो हम लोग रिकॉग्नाइज करना चाहिए वो हम लोग कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीसन से इंटू कर देते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मालूम है 12,000, डिग्री ऑफ कंप्लीसन नहीं मालूम है तो निकाल लेते हैं। अब तक हम लोग का खर्चा हुआ है 7500 और हम लोग का खर्चा कितना होने वाला है 8750, तो हम लोग का टोटल खर्चा होने वाला है 16,250। तो इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीसन निकालें और डिग्री ऑफ कंप्लीसन से इंटू कर दिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को, तो निकल के आ गया हम लोगों का रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब हम लोग को निकालना है अमाउंट ड्यू फ्रॉम टू कस्टमर्स। तो यहाँ देखना होगा कि कितना हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है और कितना हम लोग को अमाउंट रिसीव हो गया है। बाकी जो बचा होगा वही तो हम लोग का अमाउंट ड्यू होगा। तो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जब निकालते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट को प्लस करते हैं और रिकॉग्नाइज्ड लॉस को लेस करते हैं। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर भी किया है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 7500, अब तक हम लोग का 7500 लगा है कॉस्ट, जिसमें से कि 42,500 का हम लोग का लॉस बुक करना है। तो उसको भी लॉस को बुक करके नेट में हम लोग का आया 3250, उसमें से माइनस करेंगे जितना हम लोग का अमाउंट मिल चुका है या फिर मिलने वाला है। हम लोग का अमाउंट कितना मिलने वाला है 1500 और मिल चुका है 5500, तो टोटल हम लोग का 7000 मिलने वाला है और टोटल खर्चा कर दिए हम लोग 3250। तो इसका मतलब कि अभी भी हम लोग के पास 3,750 लाख हम लोग को मिलने वाला है। देयरफॉर अमाउंट ड्यू टू कस्टमर्स 3750 लाख। यहाँ पर जो प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड और येट टू बी रिसीव्ड है वो इस पर्टिकुलर ईयर का है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसे लेस किया है। तो ये मत आप टेंशन में रहिएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो तो इसी साल का लिए हैं, लेकिन जो प्रोग्रेस पेमेंट है वो टोटल का ले लिए हैं, टोटल का नहीं लिए हैं। इस साल जितना प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हुआ है और इस साल कितना रिसीव होना बाकी है उसको ये बस लेस किए हैं। इस सवाल में कहता है कि एक्स लिमिटेड ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रपोजल भेजा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेंचाइजी रिटेल पेट्रोल आउटलेट स्टेशंस, जिसके लिए इसको अप्रूवल मिल गया है। जोन ए में भी, जोन बी, जोन सी, जोन डी, चारों में इन्होंने प्रपोजल भेजा था और इसको एक साथ एक एग्रीमेंट में अप्रूवल मिल गया है। अब कहता है क्वेश्चन में कि क्या ये चारों एग्रीमेंट जो है उसको हम लोग सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। तो कर सकते हैं AS7 के अकॉर्डिंग, अगर तीन कंडीशन पास हो, सेपरेट प्रपोजल हो, फिर ईच एसेट का सेपरेट नेगोशिएशन हो और कॉस्ट रिवेन्यू हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो तीनों कंडीशन यहाँ पास हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग ये जो चार कॉन्ट्रैक्ट है इसको सेपरेटली कंसिडर कर सकते हैं, सेपरेटली ट्रीट कर सकते हैं। अब ये सवाल भी रेपुटेशन है, इसमें आपको रिवेन्यू नहीं निकालने बोला है बल्कि बोल दिया है कि प्रोविजन फॉर लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा वो निकालने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही रिपुटेशन है, मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार आप देख लें। ये सवाल भी रेपुटेशन है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार देख लें। ये क्वेश्चन बार बार मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं, भले ही रेपुटेशन है लेकिन फिर भी आप इसे देख लें। ये क्वेश्चन भी रेपुटेशन है, इसे भी आप एक बार देख लें। तो अब हम लोगों ने AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का
हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो ज़्यादा चांस है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।